तो बच्चों आज हमें क्या करना है। आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं जिसका नाम है स्मार्ट डस्टबिन। ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जिस जिस स्कूल के बच्चों को कॉल करूंगा वो बच्चे मुझे बताएंगे वहां पे क्या कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं और उसे कैसे डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय से स्टार्ट करते हैं। बेटा आप बताओ कि स्मार्ट डस्टबिन में क्या क्या सामान यूज होने वाला है। कोई भी बेटा बता सकता है। गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय से जो बच्चा यहाँ पे है वो हमें बता सकता है कि स्मार्ट डस्टबिन में क्या क्या सामान यूज होने वाला है। चलो ठीक है, कोई नहीं है गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय से यहाँ पे। ठीक है। शामराव सोनार विद्यालय। वेरी गुड बेटा। अल्ट्रासोनिक सेंसर। बजर। बजर ऑर्डिनो। वेरी गुड। और ब्रेड बोर्ड। रजिस्टर। बेटा रजिस्टर क्यों यूज करेंगे बेटा बताओ। यस वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और बताओ। ठीक है बेटा। राहटे आपको बेटा समझ में आया। समृद्धि ने बताया अभी। चलो और आगे आगे हमने कंपोनेंट यूज किए ऑर्डिनो, ब्रेडबोर्ड, अल्ट्रासोनिक सेंसर और बजर। इसके अलावा और कुछ लगेगा। और कुछ। चलो आप मुझे एक बात बताओ। अब शंकरराव विद्यालय से मैं पूछ रहा हूँ। बेटा आप मुझे बताओ आप स्मार्ट डस्टबिन में और क्या लगाना चाहोगे। मेरी बेटा सबको आवाज क्लियर है। बेटा आप। यस। अब चलो सबके लिए अब मैं ओपन कर लेता हूँ। सबके लिए ओपन है ये क्वेश्चन। कोई भी बता सकता है। आपका स्मार्ट डस्टबिन कैसा होना चाहिए। स्मार्ट डस्टबिन सबको समझ में आ रहा है क्या बनाना क्या है हमें। क्या बनाना है। यस स्मार्ट डस्टबिन। कोई मुझे आपकी लैंग्वेज में बताओगे हिंदी या मराठी में कि स्मार्ट डस्टबिन मतलब क्या होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्लोज हो जाएगा और उसके बाद और डस्टबिन अगर फुल हो गया तो। यस बजर बजेगा ताकि पता चले। उसको और एडवांस करना हो तो कोई मुझे बता पाएगा कि क्या करना होगा। जैसे कि अभी तृप्ति और समृद्धि ने बताया कि हम ऐसा डस्टबिन बनाने वाले हैं कि जब हम उसके सामने जाएंगे तो वो डस्टबिन का जो कवर होगा, जो भी उसके साथ कवर होगा या डस्टबिन होगा जो उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। और जैसे ही हम उसमें कचरा डालेंगे, कचरा डालने के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। और अगर डस्टबिन अगर फुल हो गया है तो अपने आप वो बजर बजना शुरू हो जाएगा। ये तृप्ति और समृद्धि ने बताया हुआ है। आगे किसी और को इसमें कुछ इम्प्लीमेंट करना है। आप घर के डस्टबिन के बारे में मत सोचो। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलो ये भी अच्छा आइडिया है कि हम बना सकते हैं ऐसा। इसके अलावा आप सोचो जो आप ये सोचो कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बड़े बड़े जो डस्टबिन होते हैं उनके लिए हम और क्या कर सकते हैं। कोई बता सकेगा इसके बारे में। आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया मेरा। बेटा जो आपके जो जैसे गांव है या शहर है वहां पे बड़े बड़े डस्टबिन लगे रहते हैं, है ना। अब वो बेटा डस्टबिन जो रहते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग आते हैं
कचरा पेटी उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए, वो बेटा वो 8 दिन में एक बार आते हैं, या 1 दिन में एक बार आते हैं, या 15 दिन में एक बार, जो भी उनका टाइम फिक्स होता है। अगर वो बेटा डस्टबिन अगर फुल हो जाए, वो अगर डस्टबिन फुल हो जाए, तो बेटा सारा कचरा उसमें से बाहर गिरते रहता है। तो उस केस में बेटा आप कैसे बताओगे म्युनिसिपल जो भी डस्टबिन कचरा लेने वाले जो लोग आते हैं, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिनको भी अलॉट करती है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये डस्टबिन भर गया है? आइडिया अच्छा है या नहीं है? हमें बेटा इस तरह से सोचना है, हमें इस तरह से ही सोचना है कि हम उस लेवल तक के कैसे सोचें, उस लेवल तक हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। हमने बेटा बहुत बार देखा है कि जो आसपास का जो डस्टबिन होता है बड़ा, कचरा लेने वाले आते हैं, लेकिन वो 15 दिन में एक बार आएंगे, 8 दिन में एक बार आएंगे, 4 दिन में एक बार आएंगे, और वो डस्टबिन जब फुल हो जाता है तो 2-3 दिन तक के उससे कचरा बाहर गिरते ही रहता है। तो इस केस में आप क्या करना चाहोगे, कैसे बताओगे? कोई भी बेटा आपके पास जैसा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं, आप जैसा सोचते हो उसके हिसाब से बताओ कि आप कैसे बताना चाहोगे। किसी के पास बेटा सॉल्यूशन है? मैं बताऊं? देखो बेटा, जब अगर वहां पे सपोज ऐसा एक डिवाइस लगा दिया कि जो फुल होने पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैसेज भेज दे कि ये डस्टबिन फुल हो गया है, कर सकते हैं ऐसा? तो उसके लिए बेटा हम यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे हम जीएसएम। उसके लिए हम यूज क्या करेंगे? जीएसएम। जीएसएम मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये एक, है ना? तो ये बेटा इस तरह से एक छोटा सा डिवाइस आता है, जैसे आपकी जो मोबाइल है ना, मोबाइल में भी बेटा ऐसा डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है? इस तरह से ये डिवाइस आता है। तो उससे क्या होगा कि जो आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको जैसे ही डस्टबिन फुल हो जाएगा, बजर बजेगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन आप बजर कौन से सिस्टम में यूज करोगे? जो आप अपने घर में यूज कर रहे हो डस्टबिन, जो कचरा पेटी है बाहर जो पड़ी हुई, उसके लिए बेटा बजर यूज करके कोई फायदा है क्या? उसमें आप उसमें आप ये जीएसएम लगा दोगे। अब उसके बाद बेटा इसमें एक और चीज ऐड करें, ऐसा एक तो डस्टबिन होगा नहीं कि जो मैसेज करेगा तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पता चल जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसे तो हजारों डस्टबिन लगाए हुए हैं। तो हम वहां पे लोकेशन, अगर हम मैसेज के साथ उसकी लोकेशन भेज दें तो और अच्छा हो जाएगा, है ना? चलो, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम घर का डस्टबिन बनाएंगे। अब घर का डस्टबिन बनाएंगे, और फिर आगे हम जो कचरा पेटी होती है उसमें जीएसएम और जीपीएस यूज करेंगे, ताकि उसे और स्मार्ट बना सके, ठीक है? तो अब मुझे आप स्टेप बाय स्टेप आप बताते जाना कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, मतलब वहां पे कनेक्शंस कैसे होंगे। यस, क्रिएट न्यू सर्किट। बेटा कोई टिंकर कैट पे काम करता है? कौन करता है बेटा? नाम बताओ बेटा आपका। वेरी गुड बेटा। कोई बेटा उसमें वीडियो देख के आप करते हो या खुद से ही करते हो? यस, वेरी गुड बेटा। थोड़ा अगर कोई आपको अगर प्रॉब्लम है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना। यस। तो सबसे पहले हमने लिया ऑर्डिनो, ऑर्डिनो, ऑर्डिनो बोर्ड, ठीक है? ये ऑर्डिनो बोर्ड। उसके बाद हम ले लेते हैं ब्रेड बोर्ड। सबको बेटा मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, उसके बाद ब्रेड बोर्ड।
बेटा आपको 1 महीना पूरा कंप्लीट हो गया है। बेटा ये सेशन करने में मजा आता है आपको? यस, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें एक बजर लेना है, बजर, बजर, ये बड़ा वाला बजर है, ये बजर लेंगे। उसके बाद एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लेना है। बेटा 3 पिन वाला अल्ट्रासोनिक ले या 4 पिन वाला ले? 4 पिन वाला। ये 4 पिन वाला। क्या डिफरेंस है बेटा 3 पिन और 4 पिन में? कोई बता सकता है मुझे? ऊपर वाला जो आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर दिख रहा है उसमें 4 पिन है, नीचे वाला अल्ट्रासोनिक सेंसर जो दिख रहा है उसमें 3 पिन है। कोई बता सकता है मुझे? और ऊपर जो 4 पिन है, यस, तो बेटा जो ट्रिगर और इको जिसमें पिन नहीं होती है, जिसमें बेटा ट्रिगर और इको पिन नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो पिन नहीं है। जिसने भी ये सेंसर डिजाइन किया हुआ है उसने क्या किया कि ट्रिगर और इको पिन को एक साथ जोड़ दिया। ट्रिगर और ये देखो मैंने इसको एक साथ जोड़ दिया, ट्रिगर और इको को। ये देखो मैंने ट्रिगर और इको को एक साथ जोड़ दिया। और मैंने फिर क्या किया कि इस पिन को मैंने ये वाली पिन बना दिया। ठीक है, अब ये जो पिन है मेरी, ये जो पिन है ये मेरी सिग्नल पिन हो गई। ये देखो बरोबर है? क्लियर? आपको अब फर्क समझ में आया? तो ये देखो ये जो सिग्नल पिन है ये भी बेटा वैसा ही काम करेगी जैसा ट्रिगर और इको कर रही है। क्लियर? ये देखो मैंने ट्रिगर और इको को जोड़ दिया और उसमें से मैंने सिग्नल निकाला और ये मैंने पिन नंबर 2 को दे दिया। तो अब ये पिन नंबर 2 पे कौन सी पिन कनेक्ट है? अब क्या बोलोगे आप? सिग्नल पिन है। तो सिग्नल पिन में हमने ट्रिगर और इको पिन को जोड़ दिया। बेटा आज इसके साथ हम प्रोग्राम करें क्या ऐसा? देखो इससे पहले जो ट्रिगर और इको पिन आपने यूज किया है उसमें बेटा आप ऑर्डिनो के साथ कितने पिन जोड़ते हो? ट्रिगर के लिए एक जोड़ते हो, इको के लिए एक जोड़ते हो, तो 2 पिन हो गई। आज हमने कितने पिन जोड़े हुए हैं? तो आज हम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को एक पिन बचा लेते हैं। बरोबर है? इसी तरह से कहेंगे हम इसको, हमारी एक पिन बच जाएगी, है ना? तो ये देखो अब हमने ये कर दिया। उसके बाद ये बजर है, तो बजर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने जोड़ दिया, बजर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने जोड़ दिया पिन नंबर 3 के साथ। और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ जोड़ेंगे? ग्राउंड वाले इसमें। तो ये मैंने इसको नेगेटिव वाले पॉइंट में जोड़ा और यहां से इसे मैंने ये ग्राउंड सिग्नल दे दिया। बरोबर? फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर में ग्राउंड है तो इसको ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। वीसीसी है तो उसे वीसीसी के साथ कनेक्ट किया और यहां से फिर मैंने +5 वोल्ट का सिग्नल लिया। बेटा हम अगले 15 दिनों में बेटा हम पीसीबी डिजाइन सीखने वाले हैं। पीसीबी, ये देखो ये ब्रेडबोर्ड पे आप बना रहे हो, तो ब्रेडबोर्ड पे बेटा आप सर्किट को बेच सकते हो क्या? अगर बेटा हमने अगर वाटर लेवल इंडिकेटर बनाया या स्मार्ट डस्टबिन बनाया तो बेटा हम इस सर्किट को, ये तो पीसीबी केस पे ब्रेडबोर्ड पे करेंगे तो बार बार से कनेक्शन निकल जाएंगे। बरोबर है? तो हमें ऐसे बेटा ऐसे पीसीबी डिजाइन करने होंगे जिसको परमानेंटली कनेक्ट हो जाए। बरोबर है? तो ब्रेडबोर्ड पे जो कनेक्शन करते हैं उसे कहते हैं टेम्पररी कनेक्शन। और पीसीबी पे जो कनेक्शन करेंगे, पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का मतलब क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलो फिर हम अपने टास्क के ऊपर तरफ बढ़ते हैं वापस।
ये हो गए मेरे कनेक्शन। मैंने ग्राउंड कनेक्ट किया था, तो मैं इसे ब्लैक कलर दे देता हूँ। मैंने वीसीसी कनेक्ट किया, तो इसे रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, वापस से ये ग्राउंड है, ये हो गया ब्लैक, और यहाँ से ये रेड। ये बेटा मैं ये कनेक्शन ऐसे क्यों देता हूँ, ब्लैक और रेड? हमेशा ताकि हमें याद रहे जो ब्लैक वायर है। आप भी अगर इन फ्यूचर जब काम करोगे, कोशिश करना कि ग्राउंड के साथ ब्लैक और रेड के साथ 5 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना है। ठीक है, चलो अब कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो कोडिंग स्टार्ट होगी वापस से गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय। बेटा बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? बेटा आप तीनों स्कूल में बेटा कंपटीशन है, एक याद रखो। आप तीनों स्कूल में एक कंपटीशन है। एट द एंड ऑफ मंथ मैं आपके स्कूल में ये रिपोर्ट देता हूँ कि कौन से स्कूल के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो 2-3 दिनों में ये रिपोर्ट जाएगी, तो आप अच्छे से पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय के बच्चे अब मुझे बताएं कि कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या लिखना होगा, क्या करना होगा? यस, चलो। श्री श्री शंकरराव विद्यालय। बेटा मेरी आवाज सबको क्लियर है? चलो, श्री शंकरराव विद्यालय के बच्चे बताएंगे स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट श्री श्यामराव विद्यालय। यस, वेरी गुड बेटा। आईएनटी। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सिग्नल, मैं ऐसे नाम देता हूँ, सिग्नल पिन इक्वल्स टू 2। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। उसके आगे? इंटीजर बी या बजर जो भी देना है, बी या बजर जो भी देना है, इक्वल्स टू 3। वेरी गुड। और बेटा आगे? आगे कोई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है। अब बताओ क्या करना है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सेटअप फंक्शन में इनपुट आउटपुट डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पिन मोड। पिन मोड नहीं, अभी अभी देखो, अभी क्या है बेटा, देखो आपके पास पिन एक ही है। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ पहले बजर, पहले बजर को लिख लेता हूँ, बजर कॉमा आउटपुट। बरोबर, बजर कॉमा आउटपुट। अब मैं यहाँ देखो, अब मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, अगर पिन मोड सिग्नल पिन, सिग्नल पिन कॉमा इनपुट। ओके, चलो ठीक है, इनपुट लिखा। बेटा मुझे इको, इको के लिए तो मैंने इनपुट लिख दिया, मुझे ट्रिगर के लिए बेटा आउटपुट लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा पिन मोड सिग्नल पिन। अब बेटा यहाँ पे अब बताओ, ये जो आपने इनपुट और आउटपुट लिखा है, तो बेटा एक ही पिन को आप अगर इनपुट आउटपुट लिख रहे हो, तो ये अभी जब आपने इनपुट लिखा था तो वो इनपुट बन गया था, लेकिन बाद में जब आपने आउटपुट लिखा तो आउटपुट पिन बन जाएगी। तो उसके लिए आप जब बेटा, आप जब खाना खाते हो, तो हम अपने माउथ को कैसे यूज करते हैं? इनपुट। बरोबर, हम जब कुछ बोलते हैं तो हम अपने माउथ को कैसे यूज करते हैं? आउटपुट। तो अब मुझे बताओ, क्या आप दोनों काम एक ही समय पे कर सकते हो क्या? एक समय पे हम एक ही काम कर सकते हैं। तो इसे हमें इनपुट आउटपुट कब बताना होगा? जब उसका वो काम होगा। तो जब हम ट्रिगर पिन का यूज करेंगे, तो इस सिग्नल पिन को हम बताएंगे कि तुम आउटपुट हो। जब इको पिन का काम होगा, तो इस सिग्नल पिन को हम बताएंगे कि आप इनपुट हो। क्लियर?
तो अभी समझ में आया? अभी इसको यूज करना है क्या? नहीं, तो इसको मैंने हटा दिया। अब सीरियल मॉनिटर, सीरियल डॉट, बेटा ये एग्जाम्पल अच्छे हैं जो मैं बताता हूँ? किस किस को अच्छे लगते हैं ये एग्जाम्पल्स? मतलब समझ में आता है हम कितना इजीली पढ़ते हैं? अब ये जैसे बच्चों में आपको पढ़ाता हूँ, जब आपका जब स्कूल चालू होगा ना, तो आपके जो जूनियर बच्चे, जो आपके 6, 7, 8 में जो बच्चे रहेंगे, उनको आपको ऐसे ही पढ़ाना है। कौन कौन पढ़ाना चाहेगा? कौन कौन टीचर बनना चाहेगा अपने स्कूल में? यस, वेरी गुड। और अच्छा, यस, वेरी गुड बेटा। तो बेटा आपको टीचर बनने के लिए आपको पहले उस तरह से पढ़ना भी पड़ेगा। मेरी आवाज क्लियर है बेटा सबको? ओके ओके, चलो बेटा नेटवर्क में देखो, आपके नेटवर्क में इशू होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने सीरियल डॉट बिगिन 9600, अब मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल डॉट प्रिंट एलन, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, मैंने यहाँ पे लिखा माई स्मार्ट डस्टबिन प्रोजेक्ट, माई स्मार्ट डस्टबिन प्रोजेक्ट। यहाँ पे माई स्मार्ट डस्टबिन प्रोजेक्ट, अब मैं यहाँ लिखता हूँ। अब मुझे ट्रिगर पिन यूज करनी है, मैं लो हाई लो करता हूँ। यस बेटा, मेरी आवाज क्लियर है सबको? मुझे 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 अभी ट्रिगर पिन यूज करनी है, मुझे अभी ट्रिगर पिन यूज करनी है। तो बेटा बेटा मेरी आवाज क्लियर है सबको? ओके, यस। तो बेटा अब मुझे ट्रिगर पिन यूज करनी है। मुझे जब ट्रिगर पिन यूज करनी है तो सिग्नल पिन को क्या बताना होगा? आउटपुट। तो यहाँ लिखेंगे अभी पिन मोड, यहाँ लिखेंगे पिन मोड सिग्नल पिन कॉमा आउटपुट। बेटा जो मैं लिख रहा हूँ सबको दिख रहा है या बहुत छोटा है ये अभी? दिख रहा है, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। उसके बाद फिर आउटपुट बता दिया, अब लिखेंगे डिजिटल राइट सिग्नल पिन कॉमा लो, वेरी गुड। उसके बाद डिले माइक्रो सेकेंड, बरोबर। ठीक है, तो कितना था? 2 माइक्रो सेकंड। कोई मुझे बता सकता है माइक्रो सेकंड, डिले माइक्रो सेकंड और डिले वाले फंक्शन में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है बेटा कि जो आप ये डिले फंक्शन यूज करते हो और डिले माइक्रो सेकंड फंक्शन यूज करते हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड, एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 1000 मिली सेकंड। एक मिली सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं? एक मिली सेकंड में बेटा उसी तरह से 1000 माइक्रो सेकंड होते हैं। ये जो आप ये जो आप डिले 10 माइक्रो सेकंड लिख रहे हो, अब अगर आपने ये लिखा डिले 1, तो इसका मतलब होगा 1000 माइक्रो सेकंड। क्या होगा इसका मतलब? ठीक है, तो जब आप ये डिले जो है ये 1 मिली सेकंड है, ये जो फंक्शन है ये मिली सेकंड है। डिले, मैं लिख लेता हूँ, डिले इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, और ये माइक्रो सेकंड वाला डिले, डिले इन माइक्रो सेकेंड्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकेंड्स होंगे, तो कोई बता सकता है? नहीं,
10 लाख, 1 लाख, 10 लाख, थोड़ा सा 10 लाख, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 10 लाख माइक्रो सेकंड्स 1 सेकंड में होते हैं। तो ये देखो बेटा, आप ये समझो अभी ये कितना प्रोसेसर कितना फास्ट घूमता है, बरोबर है ना? ये एक जो इंस्ट्रक्शन है, ये अराउंड 1 माइक्रो सेकंड में ये इंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है। 1 माइक्रो सेकंड में ये इंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है। 1 माइक्रो सेकंड समझ रहे हो आप, मतलब 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। 1 सेकंड कितना जल्दी हो जाता है, तो ये इतना फास्ट होता है, इतना ये प्रोसेसर इतना फास्ट होता है। और ये जो प्रोसेसर है, ये जस्ट स्टार्ट है, इससे भी कई गुना जो प्रोसेसर है वो काम कर रहे हैं। आपके जो मोबाइल में होता है जो प्रोसेसर, जो माइक्रो कंट्रोलर, वो इससे भी 1 लाख गुना ज्यादा तेज चलता है, बरोबर है। और ये माइक्रो कंट्रोलर का आइडिया कहाँ से आया, ये जो आपने जो माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हो इसका आइडिया कहाँ से आया, तो इसका आइडिया आया है हमारे ब्रेन से। इसका आइडिया कहाँ से आया है, ब्रेन से। बेटा अब अज्यूम करो कि हमारा ब्रेन कितना फास्ट चलता होगा, समझ रहे हो? तो आप अपने ब्रेन का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास रखो, और आप अपने ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। अभी जो आप ब्रेन यूज कर रहे हो वो बहुत कम कम यूज कर रहे हो, मतलब आप 1% भी यूज नहीं कर रहे हो उसका, ठीक है। किसी ने बेटा लूसी मूवी देखी है, लूसी? मैं आपको एक मैं आपको एक मूवी का बताता हूँ, लूसी। हाँ बेटा, ये एक मूवी है लूसी, LUCY, LUCY। ये बेटा आप यूट्यूब पे अगर आप देखना चाहो, तो जब फ्री टाइम होगा तो आप देख सकते हो, शायद से यूट्यूब पे अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता। तो आप लूसी मूवी आप ये अगर देखोगे, तो बेटा इसमें बताया हुआ है कि इंसान अपने दिमाग को अगर यूज करना, मतलब अभी जैसे जो हम नॉर्मली जो इंसान जो यूज करता है, जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वो अपने दिमाग का सिर्फ 7% यूज कर पाते हैं या 6% यूज कर पाते हैं। तो जब इंसान अपने दिमाग का 10% करेगा या 15% यूज करेगा, तो वो क्या क्या देख सकता है, क्या क्या सुन सकता है, ये सारा इस मूवी में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहो तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हो। लेकिन उसका यूज कैसे करोगे आप उस मूवी को देखने का मेन पर्पस ये है कि आप अपने दिमाग का और ज्यादा कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अब समझ में आया कि माइक्रो सेकंड और मिली सेकंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया हमारा ट्रिगर पिन का काम खत्म। अब वापस इको पिन, तो क्या करना होगा, पिन मोड, सिग्नल पिन, कॉमा इनपुट, कॉमा इनपुट। और यहाँ पे लिखेंगे पल्स इन, नहीं पल्स इन, सिग्नल पिन, कॉमा हाई। यस, वेरी गुड बेटा। तो और यहां से जो भी स्टेटस मुझे मिलेगा, मैं लिखूंगा इंटीजर टाइम इक्वल्स टू पल्स, ठीक है। उसके बाद फिर लिखूंगा टाइम इक्वल्स टू टाइम डिवाइडेड बाय 2। यस, यस। उसके बाद फिर हम लिखेंगे इंटीजर डिस्टेंस, को डिस्ट नाम देता हूँ, इक्वल्स टू टाइम 29। बेटा जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनके अलावा बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उसके अलावा किसी भी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बेटा आप पूछ सकते हो। यस बेटा पूछो। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, देखो मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे
आपस में एज अ एक हम साइंटिस्ट का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? और आप सब बच्चे आपस में कम्युनिकेशन किया करो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई क्वेश्चन नहीं रहता है, हर कोई मतलब हर किसी को कोई ना कोई डाउट रहता ही है। तो बेटा आप सब बच्चे मिलके आपस में कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा पूछ सकते हो, आप अपने ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो कि ये हमें चीज नहीं समझ में आई। तो बेटा वो चीज आपके ही दोस्त, ये जो आप बच्चे हो, आप में से ही कोई ना कोई उसका आंसर कर सकता है, ठीक है बेटा? जो हमने जो आपके जो स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका बेटा अच्छे से कैसे यूज कर सकते हो आप, है ना? आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप कोई इमेज वहां पे अपलोड कर सकते हो कि जिससे आगे वाले किसी आपको बहुत अच्छी कोई चीज मिली आपको, तो आप बेटा वो इमेज अपलोड किया तो किसी और बच्चे को फायदा होगा उससे, ठीक है? ठीक। फिर हमने ये डिस्टेंस ले लिया, अब मैंने सीरियल मॉनिटर पे अपलोड कर दिया, सीरियल डॉट प्रिंट एल सीरियल डॉट प्रिंट एल और यहाँ डिस्ट, यहाँ पे ये वेरिएबल हमने ऐड किया। मैंने सिमुलेशन स्टार्ट किया, माय स्मार्ट डस्टबिन प्रोजेक्ट। जीरो, ओके ओके। तो मैं इस पिन को मैं इस पिन को बेटा मेरी आवाज सबको क्लियर है? मेरा बेटा मुझे कॉल आया था इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है? तो इस पिन को हमने 2 नंबर से निकाल के A0 में कनेक्ट कर दिया। इस पिन को हमने 2 नंबर से निकाल के A0, तो मैंने इसको A0 नाम दे दिया। अब मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे 00 आ रहा था आउटपुट, मैं देखता हूँ क्या ये यस मैं देखता हूँ माय स्मार्ट डस्टबिन प्रोजेक्ट क्या मुझे वैल्यूज आ रही है। 0, पिन 0, 0 0 0, कोई ना कोई तो एरर है हमारे पिन प्रोजेक्ट में। सिग्नल पिन कॉमा आउटपुट इनपुट, अब एक सेकंड, क्या ये दो आपस में कनेक्टेड हैं? ओके, ये 0, बेटा ये जो रियल टाइम में जब आप अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट करोगे ना तो ये इस तरह से बेटा काम करता है, ठीक है? जब हम रियल टाइम में जब यूज करेंगे ना अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो ये ट्रिगर और इको पिन को मिला के ये आपका प्रोजेक्ट काम करता है, लेकिन यहाँ पे शायद से टिंकर कैड में वो काम नहीं कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये 4 पिन वाला अल्ट्रासोनिक ना यूज करते, मैं 3 पिन वाला यूज करता हूँ। अब बेटा एक सिर्फ हम काम करते हैं, ये हुआ हमारा, ठीक है? तो ये ग्राउंड है, तो इस पिन को मैं यहाँ से इसमें ग्राउंड में जोड़ देता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपका ग्राउंड पिन, मैं एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर दूं, यस, ये आपका ग्राउंड पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया 5 वोल्ट के साथ, और ये सिग्नल पिन बेटा एक ही पिन हो गया,
यस, और इसको मैंने ये A0 के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसको मैंने A0 के साथ, ये देखो यहाँ पे A0 के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है। स्टार्ट करके देखता हूँ अभी सिमुलेशन, क्या अभी मुझे आउटपुट मिल रहा है? यस, क्लियर है बेटा, देखो आपको आउटपुट आ रहा है। ये देखो बेटा 112 112, और यहाँ पे आप देखोगे कि 113 सेंटीमीटर के आसपास है। तो अभी आपने जैसा आपने 4 पिन का किया था वैसे ही बेटा 3 पिन का यहाँ पे काम कर रहा है। सबको ये समझ में आ गया 3 पिन और 4 पिन में क्या डिफरेंस है? ठीक है। अब बेटा अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट माय, यहाँ पे लिखता हूँ डस्टबिन, डस्टबिन, डस्टबिन पर लेवल, डस्टबिन लेवल, डस्टबिन लेवल इन परसेंटेज, इन परसेंटेज, डस्टबिन लेवल इन परसेंटेज। ठीक है। और अब यहाँ पे प्रोग्राम हम क्या अज्यूम करते हैं बेटा, अज्यूम करते हैं कि हमारे डस्टबिन का जो साइज है वो 100 सेंटीमीटर है। हमारे डस्टबिन का साइज कितना है? 100 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर माय डस्टबिन साइज, माय डस्टबिन साइज इक्वल्स टू 100, 100। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ इंटीजर लेवल, इंटीजर लेवल इक्वल्स टू, इक्वल्स टू डस्टबिन साइज, है ना, माय डस्टबिन साइज जो ये वेरिएबल दिया है वो, माय डस्टबिन साइज ये वेरिएबल जो लिया है वो, उसमें से जो मेरा डिस्टेंस है माइनस डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा आपका? अभी ये जो लेवल वाले वेरिएबल में, ये देखो मैं आपको यहां समझाता हूँ। बोर्ड दिख रहा है बेटा सबको वाइट? यस। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं सॉफ्टवेयर थोड़ा सा, चलो एक पेंट पे आपको दिखाता हूँ। देखो, समझो ये हमारे डस्टबिन का साइज है। कितना है हमारे डस्टबिन का साइज? हमारे डस्टबिन का साइज है 100, बरोबर है? ठीक है, ये 100, ये हमारे डस्टबिन का साइज है। यहाँ पे हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है जो कि डिस्टेंस मेजर कर रहा है, बरोबर है? अगर ये डस्टबिन अगर पूरा अगर खाली होगा तो यहाँ पे लेवल क्या दिखाना चाहिए मुझे? ये लेवल, ठीक है, ये लेवल इक्वल्स टू साइज, साइज क्या है? 100 माइनस डिस्टेंस, माइनस बेटा डिस्टेंस कितना दिखाएगा ये आपको जब खाली होगा तो? 100 ही दिखाएगा आपको, बरोबर है? ये आपको पूरा 100 ही दिखाएगा जब खाली होगा तो यहाँ पे 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको लेवल कितना दिखाएगा? 0। तो यहाँ पे लिख जाएगा डस्टबिन लेवल इन इज परसेंटेज इज, और यहाँ पे मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है ये, इसमें मैं अगर लिख दूं यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट लेवल, लेवल प्रिंट लेवल, क्योंकि लेवल में हमारा हमारा डाटा भी कहाँ स्टोर हो रहा है? लेवल वेरिएबल में। यहाँ पे आ रहा है ना बेटा ये लेवल, और मैं उसके आगे लिख दूं, मैं यहाँ लिख दूं सीरियल
डॉट ln, सीरियल डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं सिंबल दे दूं ये परसेंटेज वाला। तो ये देखो, ये एक ही लाइन में मैं लिख लेता हूं आपके लिए। ये बेटा ये देखो रहेगा ऐसा, इस तरह से, ठीक है। तो ये पहले क्या होगा, पहले ये आपका डस्टबिन लेवल इन परसेंटेज दिखाएगा। मैं ये डस्टबिन लेवल इन परसेंटेज को यहां से कट करता हूं। ये देखो, ये आपका लेवल आ गया, ये डस्टबिन इन लेवल इन परसेंटेज, उसके बाद लेवल वाला सिंबल कितना वैल्यू, और उसके बाद ये परसेंटेज। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस किया हुआ है। अब देखो, एरर है, एक एरर है। क्या एरर है, डिस्टेंस वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ये डिस्टेंस, यस, हमने वेरिएबल लिया हुआ है, डिस्ट लिया हुआ है, हमने यहाँ पे डिस्ट यूज करना है। डिस्ट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, तो डिस्ट यूज किया हुआ है लेकिन डी कैपिटल है, तो हमें यहाँ पे डी कैपिटल चाहिए। देख रहे हो बेटा, आप सबको एरर दिख रही है? यस, अब ये आ गया, यस, अब प्रॉपरली अब वर्क कर रहा है, अब हो गया। देखो, डिस्टेंस डस्टबिन लेवल इन परसेंटेज इज, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से आपको डिस्टेंस दिखा रहा है, ये आपको 113 आ रहा है डिस्टेंस। मैं एक सेकंड में आपको, यस, ये देखो बेटा 113 सेंटीमीटर दिख रहा है बेटा आपको। यस, ये देखो बेटा 113 सेंटीमीटर। तो एक साथ 113 सेंटीमीटर होगा क्या कभी ये देखो, ये हम अज्यूम ये कर रहे हैं बेटा, ये 100 सेंटीमीटर के ऊपर जाएगा क्या कभी? नहीं। तो यहाँ पे आपको 100 सेंटीमीटर ही दिखाना है, तो आप इसको ये 100 सेंटीमीटर पे कर दोगे, ठीक। ये देखो, अब इसको हमने 100 सेंटीमीटर पे कर दिया। तो ये जब यहाँ पे 1% का जो एरर आ रहा है, वो एरर है अभी। तो बेटा अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, तो देखो अभी क्या है, डिस्टेंस डस्टबिन लेवल इन परसेंटेज इज, क्या दिख रहा है बेटा आपको? 1% आ रहा है, 1% दिख रहा है सबको, मतलब पूरा खाली है, पूरा खाली है बेटा डस्टबिन हमारा। और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है। मैं अगर यहाँ पे बेटा लिख लूं, अगर इफ, अगर लेवल, क्योंकि अभी हमें वेरिएबल कहाँ मिल रहा है, नहीं लेवल नहीं, लेवल नहीं, हमारा डिस्टेंस वाला वेरिएबल क्योंकि एरर दे रहा है ना, 113 हो जा रहा है, 101। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर यहाँ यहाँ लिखता हूँ इसे, इसके पास, अगर डिस्टेंस DIST इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100, अगर ये 100 से ऊपर चला जाए, जो कि रियल टाइम में जाएगा क्या? नहीं, रियल टाइम में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो सेंसर है, ये बेटा अभी ओपन है क्योंकि इसके नीचे डस्टबिन तो लगा नहीं है ना। एक सेकंड, अभी यहाँ पे डस्टबिन तो लगा नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये देखो ये ऊपर चले जा रहा है ना? ये देखो इसकी जो डिस्टेंस है ज्यादा हो सकती है इसकी, है ना, ये कम ज्यादा हो सकती है इसकी। ये देखो 117, ये जाएगा क्या रियल टाइम में, जाएगा क्या कभी 117 115? नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से उसको चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर डिस्टेंस जो वेरिएबल है वो 100 से ऊपर चले गया, तो उसका 110 भी होगा ना, तो वो 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू 100। देखो बरोबर है, ये दो लाइन समझ में आ गई बच्चों आपको? अगर, मेरी आवाज बेटा क्लियर है सबको? ओके बेटा, ओके, ठीक है बेटा, ठीक, अभी क्लियर है बेटा सबको? देखो, ये दो लाइंस आपको समझ में आई? मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। यस, ये बेटा ये दो लाइंस आपको समझ में आई?
ये दो लाइंस आपको समझ में आई? अगर मेरा डिस्टेंस वाला वेरिएबल 100 से ऊपर हो गया, जो कि होगा नहीं, तो क्या हो जाना चाहिए? डिस्टेंस वाला वेरिएबल 100 हो जाना चाहिए। अब देखो आप आउटपुट। अब मैंने सिमुलेशन स्टार्ट किया। अब बच्चों यहां देखो, अब ये मैं इसको 100 से ऊपर ले जा रहा हूं। हो गया बेटा? 0 हो गया परसेंटेज। यस, तो इस तरह से अभी क्या है 187 सेंटीमीटर, लेकिन वो रियल टाइम में 187 होगा क्या? नहीं। बरोबर है? अब देखो, अब यहाँ पे मैं इसको, अभी ये डस्टबिन धीरे धीरे फुल हो रहा है। अभी पहले तो 9, अब देखो कितना हो गया, कितना परसेंटेज हो गया? 7% आपका फुल हो गया। उसके बाद और हो गया, थोड़ा सा और नीचे आया, मतलब यहाँ पे इस एरिया में ये कचरा आ रहा है, तभी वो बेटा उसकी परसेंटेज बढ़ रही है। क्लियर? 30%। तो ये बेटा इस तरह से डस्टबिन की लेवल यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं, अगर इफ, अब ये देखो 90% हो गया। अब 90% हो गया, तो हम अगर बच्चों इसमें, अगर ये जब 90% हो जाए, तो हम अगर ऐसा लिखें, इफ लेवल इज ग्रेटर देन 90, बजर ऑन, लिख सकते हैं ऐसा? तो यहाँ मैं लिखता हूँ, तो ये बेटा ये तीनों लाइंस को वापस मैं यहाँ ले आता हूँ, ताकि आपको इजीली आपको समझ में आए। मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ, अगर लेवल, किस वेरिएबल में डाटा स्टोर हो रहा है? लेवल में। इफ लेवल इज ग्रेटर देन 90, इफ लेवल इज ग्रेटर देन 90, यहाँ हम लिख लेते हैं डिजिटल राइट बजर कॉमा हाई, एल्स डिजिटल राइट बजर कॉमा, ठीक है? तो डिजिटल राइट बजर कॉमा हाई, डिजिटल राइट बजर कॉमा लो। अब सिमुलेशन देख लेते हैं एक बार वापस। यस, डब्ल्यू कैपिटल। क्या है इसमें मिस्टेक? जी आई, यस, जी आई, डिजिटल, डिजिटल, और डब्ल्यू में डब्ल्यू कैपिटल चाहिए, मैंने एक में स्मॉल लिख दिया था। डिजिटल राइट, यस। डस्टबिन की आवाज आ रही है? अब अगर मैं इस डस्टबिन को, ये डस्टबिन अभी कितना हो गया, अभी कितना परसेंटेज फुल है? 10% ही फुल है, तो बजर बज रहा है क्या? अब अगर ये धीरे धीरे भरना शुरू हो गया, आप उसमें कचरा डाल रहे हो, अभी 56% हो गया, अब ये 89% हो गया, 89 पे भी ये बजना स्टार्ट हुआ है क्या? जैसे ही हम इसे 96 हुआ, 90 के ऊपर हुआ, तो बजर बजना चालू हो गया, ठीक है? तो इस तरह से बच्चों आप ये प्रोग्राम बना सकते हो। क्लियर हुआ सबको कैसे स्मार्ट डस्टबिन बनाया जाएगा?
क्लियर है बेटा सबको? इस तरह से बेटा आप स्मार्ट डस्टबिन का जो प्रोजेक्ट है आप बना सकते हो। सबको क्लियर है बेटा? चलो ठीक है बेटा, आप मुझे इस डस्टबिन के बारे में आप मुझे लिख के दोगे, इसका प्रोग्राम और इसके बारे में और कैसे इसे इनोवेट कर सकते हैं वो मुझे आप बताओगे, ठीक है? ठीक। तो बेटा अभी के लिए मैं ये सेशन एंड करता हूँ। ठीक, किसी को कोई क्वेश्चन है? बेटा आज का टास्क यही है कि आपको इस डस्टबिन के बारे में और इनोवेट इसे कैसे कर सकते हैं ये बताना है। पहले तो आज हमने क्या सीखा वो, और उसके अलावा हम इसे और कैसे बना सकते हैं वो। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय बेटा, अपना ख्याल रखो। बाय बेटा।